हेलो एवरीवन। तो यस बच्चों, 5 क्वेश्चंस जो हम करेंगे आज, उससे आप काइनेमेटिक्स 1D रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बच्चों इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो बच्चों स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, इसको देखते हैं। पार्टिकल ड्रॉप कर रहा है बच्चों टॉप ऑफ ए टावर से, इट कवर्स 40 मीटर्स इन लास्ट 2 सेकंड्स, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। जब आपका पेपर बहुत इजी आता है, कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भेज देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसमें लगता है थोड़ा बहुत टाइम बच्चों को सॉल्व करने में। बताता हूं कि जनरल गलती कहां पे करते हैं बच्चे। सपोज आपका ये टावर है बच्चों, है, इसकी हाइट में मान लेता हूं h। उसने बोला कि एंड के 2 सेकंड में ना इसने 40 मीटर कवर कर लिया, इतने 2 सेकंड में। अब मैं मान लेता हूं ये इसने कैपिटल टी टाइम में करा हुआ। अब जब ड्रॉप हो रहा है बच्चों, ये ग्राउंड मान लो, ये जब ड्रॉप हो रहा है ना, तो ड्रॉप होने में ये u इक्वल टू 0 लेना पड़ता है हमें। यहीं पे कंडीशन है बच्चों, गोल्डन पॉइंट है ये, जहां u इक्वल टू 0 मिल जाए ना, वहीं से मोशन स्टार्ट करो। अब इसने आपको बोल दिया, घपला करने के लिए क्या करा है, यहाँ पे बीच में मोशन को ब्रेक कर दिया और बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक लगा दो इक्वेशन। ऐसा बच्चों को लगेगा तो वो क्या करेंगे, यहाँ की वेलोसिटी निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लिखेंगे फिर उसकी, है ना, इनिशियल फाइनल वाली। तो उतने में बहुत टाइम निकल जाएगा बच्चों। तो आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे होशियार बनना है। यहाँ से लेना है मोशन, यहाँ से लेके करो सॉल्व यहाँ तक, और यहाँ से लेके सॉल्व करो यहाँ तक। सर ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो h और इसकी टर्म में लिखना, इसकी हाइट हो गई h माइनस 40, टाइम बता कितना हो गया, टाइम और t माइनस 2, खत्म। पहली इक्वेशन लिखूंगा मैं h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा h माइनस 40, 5 t की जगह क्या लिखूंगा, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 इक्वेशन हो गई तेरे पास, और इसको रिप्लेस कर देगा, 2 अननोन है, तो बच्चों h एंड t की वैल्यू निकाल लोगे क्या यहाँ से। बस इसमें पॉइंट ये था कि आपको पॉइंट u इक्वल टू 0 वाला कंसीडर करना ही है, बीच में मोशन में मत घुसना, बीच में मत घुसना यहाँ पे, ठीक। तो चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉपलेट वाले क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बच्चे देखते छोड़ देते हैं कि उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो आपको भीड़ से अलग होना है, ड्रॉपलेट वाले क्वेश्चन हम करेंगे। देखो कितना अच्छा ट्रिक बताता हूं मैं आपको इसमें। ड्रॉपलेट आपकी फॉल हो रही है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 9 मीटर, इफ फोर्थ ड्रॉप लेट बिगिंस टू फॉल आफ्टर फर्स्ट ड्रॉपलेट रीचेस द ग्राउंड। तो बच्चों इसमें दे के रखा है कंडीशन, देखो पहले, सबसे पहले सिचुएशन ड्रॉ किया करो। सपोज यहाँ कोई ऐसा कुछ टैप ऊप लगा रखा है, ठीक, तो ये फोर्थ ड्रॉप बच्चों निकलने वाली है एकदम। जब ये निकलने वाली है तो यहाँ पे क्या ग्राउंड से टच हो गई हमारी कौन सी ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप सपोज, और ये होगी बच्चों सेकंड ड्रॉप, और यहाँ हवा में कहीं होगी बच्चों थर्ड ड्रॉप, ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक। तो इसको मान लेते हैं थर्ड ड्रॉप, ये, ठीक है। अब पूरी की पूरी हाइट गिवन है आपको कि ये हाइट जो है वो है 9 मीटर्स की बच्चों। इसने बोला है कि बताओ पोजीशन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप की फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो बच्चों ये है, मान लो ये आपको गिवन है, ये हो गया आपका h3 और ये मान लो आपका h2, ठीक। h2 एंड h3 आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें क्या बात बताता हूं मैं आपको, अगेन वही पॉइंट बच्चों, ये मोशन तो कंसीडर करना है क्योंकि u इक्वल टू 0 है यहाँ पे। अब एक चीज है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, अगर एक ड्रॉप को निकलने में टी टाइम लग रहा है तो अगली ड्रॉप को निकलने में भी टी टाइम लगेगा। अब सपोज इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस टी है, इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस टी है, इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस टी है बच्चों। तो फर्स्ट ड्रॉप को आने में कितना टाइम लग गया, 3t लग गया, और ये वाला पॉइंट हमने कंसीडर कर ही लिया है। तो h इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी क्या लिखूंगा 3t स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये तो बच्चों नो गिवन है आपको। अब इक्वेशन सेकंड में लिखूंगा ऐसे ही, इक्वेशन सेकंड लिखूंगा h2 के लिए, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है, 2t लगा है ना, तो हाफ ए 2t का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब h3 निकालेंगे, हाफ ए यहाँ पे टी स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब बस इन सबको डिवाइड कर दो, आपके पास h2 h3 की वैल्यू आ जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब h जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया, आपने ये तो गायब भी कर दिया u वाला फैक्टर। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ फंस जाएंगे, वेलोसिटी निकालने के चक्कर में रह जाएंगे। तो यहाँ सिंपल आपको u की वैल्यू लेनी है आपको और प्रोसीड कर जाना है सारी इक्वेशन को कंजिगेटिवली, ठीक है बच्चों। तो बहुत अच्छा पॉइंट था।
नोट डाउन कर लो और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जो ट्रिक मैं बताता जा रहा हूं उसको अप्लाई करना है। बलून राइज हो रहा है बच्चों। बलून मतलब जो गैस के बहुत बड़े बड़े ऐसे करके बलून होते हैं ना, यूं करके जाते हैं, वो उसकी बात कर रहा है। राइजिंग, स्टार्ट राइजिंग बच्चों, तो यू की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलेरेशन ये है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून आफ्टर 10 सेकेंड। तो सिचुएशन हमारी ये है कि एक बलून है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है बच्चों, स्टोन पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही एक दूसरा बलून ये है, इसके अंदर एक स्टोन पड़ा, मतलब ये बलून 10 सेकंड बाद यहाँ आ गया हुआ, दूसरा बलून नहीं है। कितना टाइम, 10 सेकेंड उड़ के यहाँ चला गया होगा। कितना एक्सेलेरेशन है बच्चों इसके अंदर, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलेरेशन से यहाँ आ गया होगा। स्टोन इज रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड। तो बच्चों 10 सेकंड में आप सब कुछ बता सकते हो। इसकी वेलोसिटी बता दोगे और इसके बाद इसकी पोजीशन बता दोगे आप कि कितनी दूर चला गया होगा ग्राउंड से, एच बता दोगे आप। तो वेलोसिटी बताओ पहले तो। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। u कितना है बच्चों, u तो 0, a कितना है 1.25, t कितना है 10, तो 12.5 मीटर पर सेकेंड तो आपकी वेलोसिटी आ गई। और यहां पे ये बताओ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 12.5 मीटर पर सेकेंड। अभी h की वैल्यू भी बताओ, क्योंकि ये सब काम निकालने में काम आएगा ना, हाइट वगैरह निकालने में। तो h निकाल के रख लेता हूं मैं। h इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना है ये, और टी स्क्वायर मतलब 100 है, मतलब 125/2, 62.5 मीटर। तो ये आ गई बच्चों 62.5 मीटर, ऐसे करके। तो अब क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब ये बताओ कि अगर मैं इसको निकाल के बाहर रख दूं ऐसे, विदाउट एनी फोर्स कुछ नहीं, ऐसे बाहर रख दूं, तो बच्चों इसकी स्पीड कितनी थी 12.5। अब इसकी स्पीड कितनी होगी 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये बन गया कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। कैसे, अब आपने क्या क्या निकाल लिया था बच्चों, एक तो हाइट निकाल ली थी। अब ये हमारे पास बलून छोड़ दो, अब बलून की बात नहीं हो रही, अब स्टोन की बात हो रही है। देखो दोनों क्वेश्चन में स्टोन स्टोन, तो स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई बच्चों वो हो गई 12.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी हाइट यहां से ग्राउंड से कितनी हो गई होगी, 62.5 मीटर्स। ठीक, अब हमने क्या करा, अब क्या पूछा आपको, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट वही बच्चों स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला। अब ये बताओ इसके ऊपर एक्सेलेरेशन कितना होगा, जी लग रहा होगा ना डाउनवर्ड, क्योंकि अब तो ये बलून से बाहर फेंक दिया आपने, फेंका नहीं मतलब ऐसे रख दिया। तो 12.5 मीटर पर सेकेंड ऊपर जाके क्या करेगा, ऊपर जाके ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, यहाँ स्टॉपिंग वेलोसिटी 0। तो निकाल लोगे, अब ये वाली हाइट निकाल लो और उसमें ये हाइट ऐड कर देना, तो टोटल हाइट आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है। ठीक, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब आपके पास ये डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से यहां तक आप क्या लगा दोगे, h लगा दोगे। सेकंड इक्वेशन लगा दो बच्चों, h इक्वल्स टू मतलब 62.5 बच्चों किस में लूंगा मैं, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो नेगेटिव में ले रहा हूं इसको। और वेलोसिटी है हमारे पास ut, u इंटू टी, टी नहीं पता ना आपको, टी तो निकालना है। अब g कहां पे बच्चों, नेगेटिव में, हाफ g टी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लोगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 125, और दिस इज 25t माइनस 10t स्क्वायर। अगेन 5 से काट दो इसको, 25 5t माइनस 2t स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन, इक्वेशन बन जाएगी। और t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एक t की वैल्यू आएगी नेगेटिव, एक आएगी आपके पास पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करना है, ऐसे करना है वाले क्वेश्चन। ठीक, तो चलो आगे चलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों रॉकेट वाले क्वेश्चन में भी है। तो रॉकेट का फ्यूल फिनिश होता है, और उसके बाद ये बताओ, चलो फ्यूल फिनिश होता है ना, मैं एक चीज बता देता हूँ। फ्यूल फिनिश हो गया तो उसका मतलब क्या है बच्चों, क्या वेलोसिटी 0 हो गई, नहीं। फ्यूल फिनिश हो गया तो इट इज आइडेंटिकल टू जैसे हमने स्टोन को बाहर रख दिया था, मतलब उसका फ्यूल फिनिश हो गया तो एक्सेलेरेशन और नहीं मिलेगा, अब जी एक्ट करेगा उसके ऊपर, मतलब यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक, चलते हैं एक बार इसको ट्राई करना आप लोग, मैं सबके आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा, उसके बाद आप अपने आंसर मिला लेना। ठीक, वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, एक स्मूथ से और एक हमने क्या करा है टॉप से रिलीज कर दिया। देखो सिचुएशन ये है, एक हमने क्या बना दी, हिल बना दी ऐसे, ये थीटा, इसको एच मान लिया मैंने, और ये है एस, यहां से यहां तक। एक ब्लॉक रिलीज करा मैंने ऐसे, और एक ब्लॉक को मैंने ऊपर से छोड़ दिया। ठीक, एक ही पॉइंट से। कौन सा ब्लॉक नीचे पहले आएगा ये बताना आपको। बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये कहते हैं दोनों एक साथ नीचे आएंगे, वर्क पावर एनर्जी ज्यादा पढ़ लेते हैं वो,
तो बताते हैं एक साथ नीचे, गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक, अब बताओ कौन सा पहले नीचे आएगा। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इसमें एक्सेलेरेशन कितना लगेगा बच्चों, जी लगेगा। तो अगर मैं इधर एक्सेलेरेशन की बात करूं तो एक्सेलेरेशन तो जी तो डाउनवर्ड लगता है ना हमेशा, और ये कितना है, थीटा है। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे ये आएगा जी कॉस थीटा और इधर आएगा जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे आपके पास, टी निकाल लोगे, यू तो जीरो है दोनों में, रिलीज कर रहे हैं। तो पहले इक्वेशन हम ये लगाते हैं, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन लगाते हैं जिसमें एस लिखेंगे, एस इक्वल्स टू हाफ जी टी टू स्क्वायर। जी लिखेंगे क्या, जी साइन थीटा लिखेंगे, जी साइन थीटा। ठीक, और एस को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, एच डिवाइड बाई साइन थीटा। तो यहां पे आपका टी वन क्या आ गया बच्चों, रूट ऑफ टू एच बाई जी, और यहां से आपका टी टू आ जाएगा वन बाई साइन थीटा रूट ऑफ टू एच बाई जी। समझ आ गया डिफरेंस ये, तो ये डिफरेंस आ रहा है आपका। ठीक है, अब ये बताओ, ये नहीं बताओगे आप, मैं पूछ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, बी क्वेश्चन। विल दे हैव सेम वेलोसिटी, ये क्वेश्चन बताना है आपको कि उनकी वेलोसिटी सेम होगी क्या जब वो नीचे आ रहे होंगे, या अलग होगी। बहुत बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, स्पीड स्पीड यहां दिख गया आपको इसलिए बोल दोगे। वेलोसिटी बच्चों बिल्कुल अलग होगी, वेलोसिटी स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी अलग होगी, क्योंकि डायरेक्शन देखो ना, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो स्पीड आप बोल सकते हो सेम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो बच्चों यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम करेंगे 2D के क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चन लेके आएंगे उसके भी, और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अब तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते चलो क्वेश्चन की फॉर्म में। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।